सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10 सोशल साइंस का बजट गवर्नमेंट एंड बजट का नेक्स्ट टॉपिक। इसके पहले वाले वीडियो में हमने क्या किया था, जीएसटी के बारे में जो है हमने पढ़ लिया था। किस तरीके से जो जीएसटी है उसने क्या किया था, कुछ चेंजेस किए थे पुराने वाले टैक्सेस में। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। पहले क्या था, जब जीएसटी नहीं था तो चीजें जो होती थी काफी ज्यादा कॉस्टली होती थी, क्योंकि टैक्स के ऊपर टैक्स लगता था। लेकिन जब से जीएसटी आया तब से क्या हुआ है, यहाँ पर जो है टैक्सेस जो है क्या हुए हैं, रिड्यूस जो है हुए हैं। ये चीज हमने देखा था। अब आगे देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस क्या क्या होते हैं। तो देखो, सबसे पहला है डायरेक्ट टैक्स। अब डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, देखो, until now we have learned about the indirect taxes that are levied on the goods and service, but it is the consumer who eventually pays them। देखो, हमने अभी पढ़ा है इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में। जो जीएसटी है, जो बहुत सारी चीजें, जो गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग होता है उस पर जो टैक्स लगता है वो सब क्या होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस लगते हैं। कैसे इनडायरेक्ट टैक्सेस, याद करो, फैक्ट्री में क्या हुआ, कोई सामान जो है मैन्युफैक्चरिंग हुआ, कितना 450 रुपीज का, गवर्नमेंट ने उस पर टैक्स लिया 50 रुपीज का, तो वो सामान कितना हो गया, 500 का। अब ये जो 50 रुपीज जो मैन्युफैक्चरर ने जो टैक्स पे किया, इस टैक्स को वो किससे ले लेता है, रिटेलर से ले लेता है। फिर रिटेलर इसमें 50 रुपए की बढ़ोतरी करेगा तो ये कितना हो जाएगा, 550 हो जाएगा। अब ये जो 50 रुपए है ये इसको किससे लेगा, कंज्यूमर से लेगा। तो जितने भी टैक्सेस लगते हैं, अल्टीमेटली सारे टैक्सेस को किसको पे करना पड़ता है, कंज्यूमर को ही सारे टैक्सेस क्या करने पड़ते हैं, पे जो है करने पड़ते हैं। इसीलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है बोलते हैं। बट देयर आर सम टैक्सेस दैट इंडिविजुअल्स हैव्स टू पे डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे टैक्सेस जो होते हैं वो कैसे होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस ही होते हैं। कुछ टैक्सेस ऐसे होते हैं जो कि क्या होते हैं, डायरेक्ट होते हैं, जिसमें सीधा गवर्नमेंट को आपको पे करना पड़ता है। अब ये जो टैक्सेस है, ये या तो किसी इंडिविजुअल पर्सन पर लग सकता है या किसी कंपनी पर भी क्या हो सकता है, ये जो है लग सकता है। तो यहाँ पर हम लोग दो टाइप के टैक्सेस के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि डायरेक्ट टैक्सेस के अंडर में आते हैं। पहला है इनकम टैक्स, दूसरा है कॉर्पोरेट टैक्स। ठीक है। अब ये इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स जो होता है, ये दोनों ऑलमोस्ट एक ही होते हैं। बस डिफरेंट क्या होता है, इनकम टैक्स जो होता है वो एक इंडिविजुअल पर्सन पर लगता है, जबकि कॉर्पोरेट टैक्स जो होता है वो किसी कंपनी पर, किसी फैक्ट्री पर लगता है। ठीक है। दोनों में सेम होता है, पैसे दोनों में लिए जाते हैं, सेम तरीके से लिए जाते हैं। बस इनकम टैक्स जो होता है वो किसी इंडिविजुअल पर लगता है, कॉर्पोरेट टैक्स किसी कंपनी पर लगता है। सो देखो, कॉर्पोरेट टैक्स क्या है, कंपनीज और कमर्शियल फर्म पे कॉर्पोरेट टैक्स। This tax is paid on the earned of the income of the company, which is calculated after deducting all expenses incurred, raw material cost, employee wages, etc. कॉर्पोरेट टैक्स क्या होता है, किसी भी कमर्शियल फॉर्म पर या कंपनीज पर जो है लगता है। और किस पर टैक्स लगता है, मान लो किसी कंपनी ने क्या किया, 1000 करोड़ रुपए जो है इतने का सामान बेचा, उसका जो है टोटल सेलिंग जो हुई 1000 करोड़ रुपीस की जो है हुई। तो ये 1000 रुपीस पर टैक्स नहीं लगेगा। टैक्स किस पर लगेगा, इसमें से आप सारे एक्सपेंसेस को माइनस करते जाओ। जैसे रॉ मटेरियल का खर्चा हुआ होगा, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा हुआ होगा, एम्प्लॉयज रखे होंगे उस पर खर्चा हुआ होगा, जितने भी मजदूरी दिए होंगे, सब खर्चे को निकालने के बाद जितना बचता है, मान लो सारे खर्चे को निकालने के बाद जो नेट प्रॉफिट जो आया, वो आया है नेट प्रॉफिट 200 करोड़ का। जो जो टैक्स लगेगा वो किस पर लगेगा, 200 करोड़ पर जो है टैक्स जो है लगेगा। चीजें समझ में आ गई। पहले आपने जितनी भी सेलिंग की, वो सेलिंग के उसमें से खर्चे आपके माइनस हो जाएंगे, और माइनस करने के बाद जो नेट प्रॉफिट होगा उस पर जो है टैक्स जो है ये लगेगा। उसके बाद अगला है, देखो, इनकम टैक्स। इनकम टैक्स क्या होता है, इट इज लेविड ऑन द पर्सनल इनकम ऑफ द इंडिविजुअल। मैंने बताया था कि इनकम टैक्स जो होता है पर्सनल पर लगता है, और कॉर्पोरेट टैक्स जो होता है किसी कंपनी पर लगता है। There are many income sources such as salary, allowances. In addition, people can earn interest on their bank deposit. They can also give property they own on rent and the earned income. Income tax has to be paid on all this income. जो इनकम टैक्स लगता है वो किन पर लगता है, तो इंडिविजुअल पर लगता है। अब किसी इंडिविजुअल के पास इनकम के क्या क्या सोर्सेस हो सकते हैं, तो हो सकता है वो एक गवर्नमेंट जॉब में होगा तो उसकी सैलरी होगी। अगर कोई बिजनेसमैन होगा, अपना कोई उसको कुछ बिजनेस रन कर रहा होगा, या कोई काम कर रहा होगा पेंटिंग का, या कुछ जो भी काम है, तो उसके इनकम पर जो टैक्स लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनकम टैक्स जो लगता है। जैसे मान लो किसी ने घर बनाया और घर बनाकर उसको रेंट में दे दिया, तो रेंट से उसको पैसा तो मिल रहा है, तो ये उसका क्या है, एक इनकम का सोर्स है, तो उस पर क्या लगेगा, इनकम टैक्स जो है उस पर लगेगा।
उसके बाद देखो इनकम टैक्स हैज टू बी पेड ऑन ऑल इनकम अर्न अबव द स्पेसिफिक इनकम। जैसे कॉर्पोरेट टैक्स में क्या होता है, जितना इनकम हुआ उसमें से जो एक्सपेंसेस वो माइनस हो जाते हैं और माइनस होने के बाद जो बचता है उस पर टैक्स लगता है। लेकिन इनकम टैक्स में क्या होता है, कुछ एक लिमिट होती है, उस लिमिट तक अगर आपकी इनकम है तो आपको कोई टैक्स जो है देना नहीं पड़ेगा। जैसे मैथ्स में टैक्सेशन वाले चैप्टर में पढ़े थे कि 1 लाख रुपीज तक, 2 लाख रुपीज तक, 3 लाख रुपीज तक या 5 लाख रुपीज तक टैक्सेस नहीं होते हैं। तो इनकम टैक्स जो होता है उसमें एक पर्टिकुलर लिमिट तक छूट रहती है। उसके बाद अगर आपके पास ज्यादा इनकम हो रही है तो उस पर अलग अलग परसेंटेज पर 5%, 7%, 18%, 20%, जो भी 10% टैक्स रहता है उस पर जो है लगता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एक एग्जाम्पल दिया है। टेक अ लुक ऑफ द फॉलोइंग 3 केसेस। देखो ज्योति, इसका काम क्या है, डेली लेबर का काम है और इसका मंथली इनकम कितना है, 1500 रुपए। तो इसका जो इनकम टैक्स है वो कितना है, 50 रुपीज है। आसिफ एक स्कूल टीचर है जिसका इनकम 8000 है, उस पर टैक्स लगा 50। जतिंदर जो कि ट्रेडर है, इसका इनकम है 30,000 और इस पर लगा टैक्स 50 रुपए का। इज इट जस्टिफाइबल टू लेवी द सेम इनकम टैक्स फॉर ऑल 3 इंडिविजुअल्स? तो क्या सभी पर एक जैसा टैक्स लगाना सही है? नहीं है। देखो इसकी इनकम कितनी है, सिर्फ 1500 रुपीज, उसमें से 50 रुपए टैक्स। इनकी इसकी इनकम 8000 फिर भी 50 रुपए, इसकी इनकम 30,000 फिर भी 50 रुपए। तो ये तो बहुत मजे में रहेगा और इसके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसीलिए इनकम टैक्स जो होता है वो सभी के लिए एक जैसा नहीं होता, जिसकी जैसी इनकम है उस पर वैसा वैसा टैक्स जो है लगता है। तो अब गवर्नमेंट आई और उसने बोला कि ठीक है, आपकी इनकम जो भी हो हम आपके इनकम के हिसाब से आप पर टैक्स जो है लेंगे। तो अब देखो इसकी इनकम है 1500 रुपीज, इस पर 10% का टैक्स लेना है, तो इस पर 10% कितना होगा, 150 रुपीज टैक्स देना पड़ेगा। इसको 10% कितना देना पड़ेगा, 800 रुपए देना पड़ेगा। इसको कितना देना पड़ेगा, 3000 देना पड़ेगा। तो देखो इनकम के हिसाब से अब इन पर जो है टैक्सेस जो है लगे हैं। कम इनकम कम टैक्स, ज्यादा इनकम ज्यादा टैक्स, और ज्यादा इनकम और ज्यादा टैक्स। तो इस तरीके से जो इनकम टैक्स है वो सब पर क्या होता है, अलग अलग जो है होता है। यहाँ पर देखो एक जनरल आपको आइडिया बताया हुआ है, ये ऐसा आज के डेट में नहीं है कि ये होता है, ये बस एक रफली एग्जांपल जो है आपको समझाने के लिए दिया है कि अगर किसी की मंथली इनकम 7,000 रुपए से कम है तो उस पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा। अगर किसी की इनकम 7,001 से 15,000 तक है तो उस पर 10% का टैक्स लगेगा। अगर उसकी इनकम 15,001 से 25,000 तक है तो 20% टैक्स लगेगा। 25,000 से ऊपर है तो उस पर 30% का टैक्स जो है लगेगा। ये एक एग्जांपल है जो कि आपको समझाने के लिए बताया कि अलग अलग इनकम हो तो अलग अलग जो है टैक्सेस जो है आपको पे जो है करने पड़ते हैं। उसके बाद देखो यहाँ पर टैक्सेस कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट जो होती है क्या क्या टैक्सेस लेती है आपको ये टेबल फुलफिल करना है। जैसे कॉर्पोरेट टैक्स जो होती है 21% है। अदर टैक्सेस जो है ये आपका नहीं है। चलो अब आगे देखते हैं हम लोग इक्विटेबल टैक्सेशन सिस्टम, ये आपके काम का है। देखो which taxation system should we adopt that depends on what the people living in our society think and want। मतलब किस तरीके का टैक्सेशन सिस्टम हमको अपने यहाँ एडॉप्ट करना चाहिए, वो किस बात पर डिपेंड करता है कि हमारे यहाँ रहने वाले सोसाइटी में जो लोग हैं वो क्या चाहते हैं, क्या काम करते हैं, उन पर जो है ये डिपेंड जो है करता है। Many people feel that a few selected people possesses property worth crores of rupees, while a large section of society find it difficult to get 2 square meal of a day। क्योंकि सोसाइटी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास क्या होती है, करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी होती है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास 2 वक्त के खाने के लिए भी कोई सामान जो है नहीं होता है। Such glaring inequalities in the distribution of the income is not right। इस तरीके का जो इनइक्वालिटी है, जो पैसे का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है, सही नहीं है। एक सेक्शन ऐसा है जिनके पास बहुत सारा पैसा है, दूसरा सेक्शन ऐसा है जिनके पास बहुत कम पैसा है। तो ये जो इनकम के डिस्ट्रीब्यूशन में जो गैप है ना, ये काफी ज्यादा क्या है, खतरनाक है। Hence, the government should collect more taxes from the rich people and very little or no taxes from the poor। अब इसीलिए जो रिच होते हैं उनसे ज्यादा टैक्सेस लिए जाते हैं, उनके पास पैसे ज्यादा है, वो सोर्सेस का ज्यादा यूज करते हैं। और जो पुअर होते हैं, जो जिनके पास पैसे पे करने के लिए नहीं होते, उनसे टैक्सेस जो है क्या किए जाते हैं, कम लिए जाते हैं।
If it is desired, the government could use the taxes it collects to provide the more opportunity to the people to raise their standard of living. अब जो ज्यादा टैक्सेस जो रिच पीपल से लिया है उस टैक्सेस के पैसे को यूज कर सकता है गवर्नमेंट किसके लिए, जो पुअर लोगों हैं उनके लिए, उनके इनकम को इंक्रीज करने के लिए सरकार जो है उस पर क्या कर सकती है, खर्च जो है कर सकती है। जैसे टाटा, बिरला, अंबानी, ये हमारे इंडिया में जितने भी बड़े लोग हैं इनसे सरकार क्या करती है, हाई अमाउंट में टैक्स लेती है और उस टैक्स के पैसे को फिर वेलफेयर स्कीम में लगाती है। जैसे प्रधानमंत्री जन धन योजना या प्रधानमंत्री जो मतलब जो हाउस वाला योजना है, जैसे पानी वाला योजना है, सड़क मतलब किसी को लोन देना, ये सब कामों में जो है सरकार क्या करती है, उस पैसे को जो है लगाती है। As in the example of Jyoti, Asif and Jatinder, the government of many countries levy a higher rate of taxation on the higher income group. According to income tax rule, the larger share of the total tax should be collected from those who earn more income and those with the less income should contribute the smallest share. यही चीज बोल रहा है कि जिसकी इनकम ज्यादा है उस पर ज्यादा टैक्स लगेगा, जिसकी इनकम कम है उस पर क्या लगेगा, कम टैक्स जो है लगेगा। ऊपर वाले एग्जांपल में हमने देखा था ज्योति को कम टैक्स लगा था, आसिफ को मीडियम था और जतिंदर की जो इनकम थी ज्यादा थी तो उस पर ज्यादा टैक्स जो है लगा था। However, when people purchase things they need, both rich and the poor pay indirect taxes at the same rate. Indirect taxes are a burden on the poor. अब जब कोई सामान खरीदता है तो वो जो इनडायरेक्ट टैक्सेस जो पे करता है वो पुअर के लिए भी वही रहता है और रिच के लिए भी वही रहता है। जैसे मार्केट में मान लो 100 रुपए की एक कॉपी है, इस 100 रुपए की कॉपी पर जो है 80 रुपए का कॉपी था और 20 रुपए जो है टैक्स लग रहा है। तो अगर ये 100 रुपए की कॉपी कोई रिच पर्सन खरीदने जाएगा तब भी उसको 100 रुपए ही पड़ेगा, मतलब 20 रुपए ही टैक्स देना पड़ेगा। और जब कोई पुअर पीपल खरीदने जाएगा उसको भी 100 रुपए पड़ेगा, मतलब उसको भी 20 रुपए टैक्स देना पड़ेगा। तो जो इनडायरेक्ट टैक्सेस जो होते हैं वो सबके लिए क्या रहते हैं, सेम रहते हैं, लेकिन डायरेक्ट टैक्सेस सबके लिए अलग अलग जो है हो जाते हैं। If equity in taxation is to be ensured between the rich and the poor, then there should be no taxes levied on the essential commodities required for the daily living, and the taxes should be levied only on the luxury goods like laptop, air conditioner, food in restaurant. तो अब यहाँ पर जो पुअर पर्सन है उसको लॉस हो रहा है क्योंकि 100 रुपए की कॉपी खरीदने तो जा रहा है लेकिन 20 रुपए उसको टैक्स देना पड़ रहा है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ इसेंशियल चीजें जो होती हैं उन पर गवर्नमेंट टैक्स नहीं लेती है। जैसे आलू हो गया, प्याज हो गया, सबके लिए चाहिए, तो गवर्नमेंट जो है इन पर एडिशनल टैक्सेस जो है क्या करती है, नहीं लेती है। सरकार टैक्सेस उन सामानों पर लेती है जो लग्जरियस चीज होती है, जैसे मोबाइल फोन। अब कोई लैपटॉप खरीद रहा है, कोई कार खरीद रहा है, मतलब ऑब्वियस सी बात है उसके पास इतना पैसा है तभी तो मोबाइल फोन खरीद रहा है, या एयर कंडीशनर खरीद रहा है, लैपटॉप खरीद रहा है। तो जो लग्जरी चीजें होती हैं उन पर गवर्नमेंट क्या करती है, ज्यादा टैक्सेस जो है लेती है। जो डेली लाइफ की चीजें होती हैं उन पर ज्यादा टैक्सेस नहीं लिया जाता। The government should keep one more thing in mind while levying taxes on the goods and service. There are some goods and service that people do not directly use like diesel, aluminium, steel, machinery, trucks, tar, etc. जब सरकार क्या करती है, टैक्सेस को लगाती है, तो जब वो टैक्सेस को लगाने के बारे में सोचती रहती है तो उसको कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कुछ ऐसी गुड्स और सर्विसेज होती हैं जिसका यूज जो है लोग जो है डायरेक्टली नहीं करते, जैसे डीजल हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, स्टील हो गया, मशीनरी हो गया, ट्रक टायर हो गए, इसको डायरेक्टली यूज नहीं करते। But when taxes on these items are raised, the price of the things made from them also increases. लेकिन जब इनकी कीमत बढ़ती है तो अल्टीमेटली पैसा किसको देना पड़ता है, मतलब जो पुअर लोग होते हैं, जो खरीदने वाले होते हैं, उन्हीं को देना पड़ता है। So do the cost of all the goods and transportation of goods that are transported from one place to another. Thus, even if the poor buy only essential commodities like food, grains, and the clothing, they share a part of burden when the price of the diesel and steel increases. अब देखो यहाँ पर हमने ये तो बोल दिया कि कुछ इसेंशियल चीजें होती है जिस पर पुअर को टैक्सेस देना नहीं पड़ता है, ये बस कहने मात्रा का है। जैसे मैंने बोला कि आलू हो गया, प्याज हो गया, टमाटर हो गया, इस पर कोई टैक्सेस देना नहीं पड़ता है, ऐसा हम लोग सोचते हैं, ऐसा हम लोग मानते हैं, लेकिन उसको टैक्स देना ही पड़ता है। कैसा टैक्स देना पड़ता है, जैसे मान लो अभी पेट्रोल की जो प्राइस है वो है 50 रुपीज पर लीटर, पेट्रोल की प्राइस 50 रुपीज पर लीटर है और डीजल की जो प्राइस है वो 40 रुपए पर लीटर है, ठीक है। और जो टमाटर की कीमत है वो है 10 रुपए।
तो टमाटर बाहर से आता है तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा वगैरह मिलाकर टमाटर जो है क्या हो रहा था, 10 रुपए में सबको मिल रहा था, क्योंकि इस पर टैक्स लगता नहीं तो 10 रुपए में सबको मिल रहा था। अब अचानक से क्या हुआ, पेट्रोल की जो कीमत है वो 50 रुपए से मान लो हो गई 100 रुपए, और डीजल की कीमत 40 रुपए से हो गई 80 रुपए। तो अब जो सामान जो पहले जो 10 रुपए का टमाटर बेचने वाला जो दुकानदार था, अब वो क्या करेगा, 10 रुपए में नहीं बेचेगा, इसको 20 रुपए में बेचेगा। क्यों? क्योंकि उसको ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बढ़ गया। तो वो ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे को किससे वसूलेगा, जो पुअर पर्सन है उससे वसूलेगा। तो यहाँ पर कुछ टैक्सेस ऐसे होते हैं जिसके बारे में हम लोग सोचते तो हैं कि इस पर टैक्स नहीं लग रहा है करके, लेकिन उस पर जो डिपेंड रहने वाले जो अदर कमोडिटीज हैं, अगर उसके प्राइस बढ़ जाते हैं तो हमारे लिए टैक्स भी मतलब दामें भी जो है बढ़ जाती है। जैसे जैसे कॉपी की प्राइस है, ठीक है, कॉपी की प्राइस मतलब जैसे कॉपी की बात नहीं करते, मान लो कोई मेडिकल सामान है, मेडिकल के सामानों पर जनरली जो है टैक्सेस जो है नहीं लगता क्योंकि इसेंशियल कमोडिटीज है। लेकिन मेडिकल को सामान को लाने में, ले जाने में, उसके मैन्युफैक्चरिंग में तो पैसा खर्च होते हैं। अब मान लो सरकार ने बोला कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है बढ़ मतलब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ गया, पेट्रोल डीजल के दामें जो है हाई होगी, तो मेडिकल सामान को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना तो है ना। जैसे मेडिकल सामान हमारे इंडिया में बनता है हैदराबाद में, तो हैदराबाद से हमको छत्तीसगढ़ लाना है, हैदराबाद से उड़ीसा लाना है, हैदराबाद से अलग अलग स्टेट पर लेकर जाना है। तो अगर पेट्रोल और डीजल का खर्चा बढ़ जाएगा तो कंपनी वाले क्या करेंगे, उसका प्राइस भी बढ़ा देंगे। तो अल्टीमेटली हम लोग सोचते तो ये है कि इस पर कोई टैक्स नहीं लग रहा है करके, लेकिन इनडायरेक्टली उन पर भी जो है क्या होता है, टैक्स जो है लगता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक देखते हैं। अगले वीडियो में फिर हम लोग देखेंगे टैक्स इवोल्यूशन के बारे में जो है देखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।